जब सृष्टि की शुरुआत भी स्वयं को याद नहीं रखती थी, जब आकाश केवल शून्य नहीं बल्कि चेतना से भरा हुआ था, तब समय स्थिर नहीं था। वह जीवित था, वह देख रहा था, वह प्रतीक्षा कर रहा था। असीम ब्रह्मांड में आकाश गंगाएं धीरे धीरे घूम रही थी, तारे जन्म ले रहे थे और नष्ट हो रहे थे। नेबुला की धुंध में छिपा हुआ था एक रहस्य कि जब भी संतुलन टूटेगा तो स्वयं काल न्याय बनकर प्रकट होगा। धीरे धीरे वही असंतुलन धरती तक पहुंचा। मनुष्य का मन बदलने लगा। धर्म के स्थान पर स्वार्थ आया। मंदिरों में दीपक तो जलते थे, पर हृदय में आस्था बुझने लगी थी। गांव उजड़ने लगे, लोग भय में जीने लगे और आकाश पर छाए बादल मानो आने वाले विनाश की चेतावनी दे रहे हैं। धरती पर फैलते इस अंधकार को देवताओं ने भी महसूस किया, पर उससे भी अधिक खतरनाक था एक देव का अहंकार। ब्रह्मलोक में स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान ब्रह्मा अपने ज्ञान और सृष्टि रचना पर गर्व कर रहे थे। 5 शीश, 4 दिशाओं का ज्ञान और 5वां अहंकार का प्रतीक। उनकी वाणी में अब विनम्रता नहीं थी। उन्होंने स्वयं को सर्वोच्च घोषित कर दिया। यहीं से अधर्म ने जड़ पकड़ ली। यह कंपन कैलाश तक पहुंचा। हिमालय की शांति डगमगा उठी। महादेव ध्यान में लीन थे, पर ध्यान भी तब टूटता है जब धर्म संकट में हो। महादेव की तीसरी आंख के पीछे समय कांप उठा। उनका शरीर स्थिर था, पर चेतना प्रलय के लिए तैयार। जैसे ही उन्होंने नेत्र खोले, ब्रह्मांड थम गया और तभी उनके मस्तक से एक भयानक शक्ति प्रकट हुई। भस्म से ढका शरीर, जटाओं में बंधा हुआ काल, गले में नरमुंडों की माला, हाथों में त्रिशूल और खप्पर, और नेत्रों में ऐसी दृष्टि जो जन्म और मृत्यु दोनों को समान समझती है। यह कोई क्रोधित देव नहीं था, यह था न्याय, यह था काल भैरव। उनके प्रत्येक कदम के साथ समय पीछे हटने लगा। लोग कांपने लगे। जब वे ब्रह्मलोक पहुंचे तो वहां का वैभव फीका पड़ गया। ब्रह्मा ने पहली बार भय महसूस किया, पर काल भैरव ने कोई संवाद नहीं किया। न क्रोध न घृणा, केवल धर्म। क्षण भर में अहंकार का प्रतीक धरती पर गिर पड़ा। 5वां शीश समाप्त हो गया। सृष्टि ने न्याय देख लिया, पर धर्म का पालन बलिदान मांगता है। उस क्षण काल भैरव के हाथ से खप्पर चिपक गया। ब्रह्म हत्या का भार। समय का स्वामी अब स्वयं समय की परीक्षा में था। वे मौन हो गए। लोग भटकने लगे। उनकी आंखों में अग्नि थी, पर भीतर तपस्या। देवता उन्हें प्रणाम करते, पर मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि नियम देवताओं के लिए भी समान होते हैं। अंततः वे पहुंचे उस नगर में जहां स्वयं मृत्यु भी हार मान लेती है, काशी। रात्रि थी। गंगा शांत बह रही थी। मंदिरों की घंटियां अदृश्य रूप से गूंज रही थीं। जैसे ही काल भैरव के चरण काशी की भूमि पर पड़े, खप्पर स्वतः गिर पड़ा। भार समाप्त हुआ। समय मुक्त हुआ। महादेव प्रकट हुए। उनकी दृष्टि में करुणा थी। उन्होंने कहा, अब तुम काशी के कोतवाल हो। धर्म की रक्षा तुम्हारा कर्तव्य है। तभी से काल भैरव भय का नहीं, सुरक्षा का प्रतीक बने। आज भी कहा जाता है कि बिना काल भैरव की अनुमति कोई काशी में प्रवेश नहीं करता। रात्रि में वे गलियों में विचरण करते हैं। अधर्मी उनसे बच नहीं सकता और भक्त को कोई छू नहीं सकता। काल भैरव हमें भय नहीं देते, वे हमें सचेत करते हैं कि अहंकार सबसे बड़ा पाप है, कि समय का अपमान स्वयं विनाश को आमंत्रण है। जहां धर्म है वहां भैरव है, और जहां भैरव है वहां अधर्म टिक नहीं सकता। जय काल भैरव, जय महाकाल।